हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो हम लोग रीति काल देख रहे थे। रीति काल में बद्ध रीति काव्य देख रहे थे, जिसको बच्चन सिंह ने 2 भागों में बांटा है, रीति चेतस और काव्य चेतस। तो पिछली क्लास में हमने रीति चेतस में आने वाले कवियों और आचार्य को देखा था। आज हम देखेंगे काव्य चेतस में आने वाले कवियों और आचार्य को। तो चलिए पढ़ते हैं काव्य चेतस। काव्य चेतस या काव्य केंद्रित कवियों ने भी रीति ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनका मन उसमें रमा नहीं है। कविता करना उनका मुख्य लक्ष्य था। यूँ वे कवि भी, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, कविता ही लिखना चाहते थे। भिखारी दास ने तो स्पष्ट कहा है कि आगे के कवियों के रिझने पर ही कविता की अच्छाई प्रमाणित होगी, किंतु कुछ कवियों को छोड़कर अधिकांश सामान्य कोटि के कवि हैं। राज्यसभा में बड़प्पन पाने के लिए कुछ न कुछ पंडिताई जरूरी थी। कविता न सही, रीति ग्रंथ ही सही। असफल कवि आलोचक बन जाता है। ये बच्चन सिंह ने कहा है कि असफल कवि आलोचक बन जाता है, और काव्य चेतना संपन्न कवि रीति का निर्वाह भर कर रहा था। उसका मन काव्य रचना के प्रति प्रतिबद्ध था। ऐसे कवियों में मतीराम, देव, भूषण और पद्माकर प्रमुख हैं। अब हम देखेंगे तो काव्य चेतस में कौन कौन आएंगे। मतीराम आएंगे, देव आएंगे, भूषण आएंगे और पद्माकर आएंगे। इनको हम काव्य चेतस में देखेंगे। तो सबसे पहले हैं हमारे मतीराम। मतीराम ने रस और अलंकार दोनों पर रीति ग्रंथ लिखे हैं। परलोक में इनके रीति ग्रंथों पर ध्यान नहीं दिया गया। ये कवि के रूप में ही विख्यात हैं और कविता की रसवत्ता और भाषा के सुष्ठ प्रयोग के कारण। रीति की दृष्टि से रसराज, जो उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, अधूरा लगता है, और रस राजत्व के प्रतिपादन के बिना उसमें नायिका भेद का वर्णन शुरू हो गया है। कवि नायक नायिका दोनों का लक्षण लिखना चाहता था, किंतु लिखता है सिर्फ नायिका का लक्षण। जाहिर है कि रसराज के शास्त्रीय पक्ष से उसकी रुचि का मेल नहीं बैठता है। ललित ललाम में अनुप्रास, यमक, पद्यबंध आदि की अनुपस्थिति इस तथ्य की सूचक है कि शब्द क्रीड़ा से उसका दूर का संबंध था। अब मतीराम का जन्म देखेंगे। इनका जन्म हुआ था तिकवापुर, कानपुर, किंतु उनकी जन्म तिथि के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में उनका जीवन काल सन 1639 से 1716 ठहराया है, किंतु मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने 1617 ईस्वी को उनका जन्म वर्ष मान लिया है, और शुक्ल जी ने भी यही माना है कि मतीराम का जन्म 1617 में हुआ है, पर यह सब अनुमान आश्रित है। ललित ललाम से स्पष्ट है कि इसकी रचना उस समय हुई जिस समय बूंदी के राव भाव सिंह के दरबार में रहते थे। राव भाव सिंह के राज्यकाल के आधार पर विद्वानों ने ललित ललाम का रचना काल 1661 से 1664 के आसपास माना है। किसी योगनाथ के प्रीत्यर्थ उन्होंने बिहारी सतसई की देखा देखी मतीराम सतसई लिखी। यह अनुमानतः 1668 से 1676 के बीच संकलित की गई। इनके अतिरिक्त अलंकार पंचाशिका, छंदसार, पिंगल और वृत्त कौमुदी भी इन्हीं की लिखी बताई जाती है, किंतु इन रचनाओं का स्तर इतना घटिया है कि रसराज के लेखक की कृतियाँ नहीं कहा जा सकता। इस युग में प्रसिद्ध मतीराम के अतिरिक्त एक और मतीराम हो गए।
उन्होंने छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ स्वरूप सिंह बुंदेला के लिए लिखा था, न कि शंभुनाथ सोलंकी के लिए। और छंदसार का ही दूसरा नाम है वृत्त कौमुदी। तो छंदसार का दूसरा नाम आपको ध्यान देना है कि वृत्त कौमुदी है। और अलंकार पंचाशिका के कर्ता भी यही हैं। और जो प्रसिद्ध मतिराम थे उनकी 3 ही पुस्तकें हैं, रसराज है, ललित ललाम है और मतिराम सतसई है। और बाकी सब रचनाएं ये दूसरे मतिराम की बता रहे हैं, पर उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर पूछेगा भी छंदसार तो लेखक तो हम मतिराम में ना बताएंगे। ये थोड़ी ना पूछेगा कि प्रसिद्ध वाले मतिराम हैं कि बिना प्रसिद्ध वाले मतिराम, तो उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें बस रचना पे फोकस करनी है। तो इनकी 3 ही पुस्तकें फेमस हैं, रसराज, ललित ललाम और मतिराम सतसई। और किसी के रचना काल का निर्देश नहीं है। रसराज और ललित ललाम में उनके निर्माण की तिथियां नहीं दी गई हैं, अतः कौन पहले लिखा गया और कौन बाद में, इसे लेके विद्वानों में मतभेद है। मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ता के आधार पर रसराज को ललित ललाम का परवर्ती कहा है, पर यह कोई ऐसा कारण नहीं है जो मिश्र बंधुओं के मत को सही सिद्ध करता हो। किसी की पहली रचना भी प्रौढ़तम सिद्ध होती है। रसराज फूल मंजरी के बाद की रचना हो सकती है, और फूल मंजरी भी प्रसिद्ध मतिराम की लिखी हुई नहीं प्रतीत होती है। रसराज उनकी पहली रचना है। उस समय तक वे दरबार की खोज में भटकते रहे, वह किसी भी व्यक्ति को समर्पित नहीं है। तो रसराज इनकी पहली रचना है और स्वच्छंद रचना है। ये किसी को समर्पित नहीं है, ठीक, ये बिल्कुल स्वतंत्र है और संभवतः उसमें इतनी सहजता और सरसता है। और मध्यवर्गीय गृहस्थ जीवन की कुछ मनोहर छवियां हैं। ललित ललाम का अर्थ है अलंकार सौंदर्य। तो ललित ललाम इन्होंने लिखा है, ललित ललाम का अर्थ क्या है? अलंकार सौंदर्य। और उसमें रसराज के भी कुछ छंद रख दिए गए हैं। ललित ललाम के 60 छंदों में राज प्रशस्ति है। कितने छंदों में? 60 छंदों में राज प्रशस्ति है। और मतिराम के भाई भूषण के शिवराज भूषण में भी राज प्रशस्ति है। तो इनके भाई भूषण थे मतिराम के, तो इन्होंने शिवराज भूषण में राज प्रशस्ति किया है और मतिराम ने अपने ललित ललाम में राज प्रशस्ति किया है। मतिराम का ललित ललाम भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है और भूषण का शिवराज भूषण भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। दोनों अलंकार ग्रंथ ही है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मतिराम का वीरता वर्णन का दस्तूर निभाता है, न शब्दों में जान है और न अर्थों में सच्चाई है। वह शुद्ध प्रशस्ति वाचन है। बूंदी नरेश की वीरता दिल्ली के आलम पनाह का हुक्म मानने और दिल्ली पति का दलपति होने में निहित है। उनका यश प्रकाश दिल्ली पति के प्रकाश से प्रकाशित है। भूषण एक जातीय युद्ध अत्याचारी के विरुद्ध संघर्ष में शामिल थे, अतः भाषा की गड़बड़ी के बावजूद कथ्यगत सच्चाई अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है। और मतिराम की कीर्ति का प्रकाश स्तंभ रसराज ही सिद्ध होता है। रसराज के आरंभ में ही सौंदर्य का जो प्रभावशाली अंकन किया गया है वह सहदेव का कंठहार बन गया है। तो ये पंक्ति बहुत ज़रूरी है, ये पूछी भी जाती है। किसकी है? तो मतिराम की। चारों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन चारों को ध्यान देना है। कुंदन को रंग फीक लगे, झलके अति अंगन चारु गुराई, आँखिन में अलसानी चितौन में, मंजू बिलशान की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुस्कानी मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नेर है नैनन, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। तो ये चारों पंक्तियाँ मोस्ट हैं। पहली वाली भी पूछी जाती है, दूसरी वाली भी आखन में अलसानी चितौन में, और जो जो निहारिये नेरे है नैनन, त्यों तो निखरे खरी सी निकाई, ये भी मतिराम की पंक्ति है। आगे देखते हैं कि इसमें शोभा से आगे बढ़कर कांति का वर्णन किया गया है। मनमत से
आप्यायित द्युति का नाम कांति है। यह स्मर विलास से बढ़ी हुई शोभा है। शोभा में काम विकार नहीं होता। शोभा में काम विकार नहीं होता है, लेकिन कांति में इस विकार का आविर्भाव हो जाता है। कांति में इसका क्या हो जाता है? आविर्भाव हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काम विकार के कारण व्यक्तित्व में एक चमक आ जाती है और इस विकार को कवि दूसरी पंक्ति के चाक्षुष बिंबों द्वारा अभिव्यक्त करता है और चौथी पंक्ति अपने विरोधाभास या विसंगत्यात्मक प्रयोग के कारण अत्यंत आकर्षक बन गई है। सौंदर्य चित्रण में वे इस तरह का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं। वाह मुख की मधुराई, कहाँ कहो मीठ लगए अखियान लुनाई। दास और तोष निधि कांति की अपेक्षा शोभा वर्णन में अधिक रमते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी नायिकाएं पूर्णतः अभिजातीय हैं। उनके मार्ग में जरवफ्त, रेशमी कपड़ा जिसने कलाबत्तू के बेल बूटे होते हैं, का कीमती पावड़ा बिछाया जाता है, चंवर डुलाया जाता है। सुंदरता और साहिबी उनका बाना है। मतीराम की नायिकाएं अभिजात्य के भार से कहीं दबी हुई नहीं हैं। स्पर्शजन्य विद्युत प्रवाह का एक अनुभवपरक दृश्य देखिए। क्या है? एक ही भव ने दूरे इक संग ही अंग सो अंग छुआओ कन्हाई। कंप छुट्यो घन स्वेद बढ़ियो तन रोम उठ्यो अखियाँ फरियाई। आधुनिक युग में स्पर्श का विद्युत प्रभाव लगभग नष्ट हो चुका है, पर वह भी एक जमाना था कि स्पर्श हुआ नहीं कि कपकपी और पसीना होने, रोमकूपों के सिहरने और आँखों के भरने की क्रिया एक साथ संपन्न हो उठती थी। संयोगजन्य परिहास में मतीराम की व्यंजना अधिक संयमपूर्ण किंतु बहुत गहरी है। गौने के दिन नायिका का श्रृंगार करने के लिए सहेलियों का झुंड जुटाया है। कंचन का बिछुआ पहनाते समय एक प्रिय सखी ने परिहास करते हुए कहा कि पीतम शौन्य समीप सदा बजय, यूँ कही के पहिले पहिरायो। कितना गहरा परिहास है, कितनी गहरी व्यंजना है। वियोग वर्णन में न विरहणी का बरबोलापन है और न विरोहोपचार के लिए लाए गए कमल दल को भून डालने वाला ताप है। यूँ विरह ताप का ऊहात्मक वर्णन यहाँ भी अनुपस्थित नहीं है। इससे किसी भी रीतिकालीन कवि को बरी नहीं किया जा सकता। समूची रीतिकाल की यह विशिष्ट पहचान है, पर मतीराम में ऐसे वर्णन बहुत कम हैं। प्रिय की प्रतीक्षा करती हुई एक नायिका की आँखों की बिंबात्मक भाषा पढ़िए। मतीराम ने लिखा है कि प्रीतम बिहारी की निहारी बे की बाट ऐसी, चहु और दिरघ दृगन करी दौर है। एक और मीन मनो एक और कंज पूज, एक और खंजन चकोर एक और है। मतीराम अपनी ओर से या नायिका की ओर से कुछ नहीं कहते। वे आँखों के कतिपय व्यापारों से नायिका की चकपकाहट, व्यग्रता, मौन, आंतरिक व्यथा की अभिव्यक्ति करते हैं। बाट देखने की प्रक्रिया में आँखों में कभी मीन और खंजन की चकपकाहट भर जाती है, तो कभी चकोर और कंजपुंज की स्थिरता और आश्वस्ति। अप्रस्तुतों के चुनाव पुराने हैं, पर संदर्भ नया है। इस प्रकार कुछ और बिंबों को भी देखा जा सकता है जो पुराने होकर भी अपने संदर्भ में नए हैं। तो ये देखिए मतीराम की कुछ और भी पंक्तियाँ हैं। दिया गया है कि नय को निमेष न लागत नैन, चकि चितवे तिय देव तियासी। चंदमुखी न हलय न चले, निर्वात निवास में दीप सिखासी। आयो उनय मुँह में हंसी, को पिप्रिया सुरचाप सी भौं चढ़ाई। आँखिन ते गिरे आंसुन की बूंद,
सुहास उड़ी गयो हंस की नाई। तो ये सारी पंक्तियाँ इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो नय को निमेष न लागत नैन, चकी चितवे तिय देवतियासी। नय को निमेष न लागत नैन किसी पंक्ति है, मतीराम की है। और फिर है आयो उनय मुँह में हंसी, को पिप्रिया सुरचाप सी भव चढ़ाई। आँखिन ते गिरे आंसू की बूंद, सुहास उड़ी गयो उड़ी हंस की नाई। तो ये लास्ट वाली सबसे मोस्ट है पंक्ति, तो इसे आपको ध्यान देना है। चलिए अगले आते हैं। देवतिया एक पौराणिक बिंब है। कहा जाता है कि देव योनि के लोगों की पलकें नहीं झपती। निर्निमेष देखती हुई आँखों का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमितजे दृग चंचल। यहाँ निम्न भी पौराणिक है, पर उससे बिंब नहीं बनता। दीपशिखा भारतीय काव्य का अत्यंत प्रचलित अप्रस्तुत है, लेकिन निर्वात निवास की दीपशिखा से जो बिंब बनता है वह नायिका की मानसिक शारीरिक स्थितियों को एक साथ बिंबित करता है। इस पारंपरिक बिंब को नवीन संदर्भ में रखकर इसे नया अर्थ दे दिया गया है। सुहास के उड़ने की प्रक्रिया हंस के उड़ जाने की अप्रस्तुत के रूप में चित्रित की गई है। इससे हंसी का रंग और उसकी पवित्रता अत्यंत मार्मिक ढंग से मूर्तित ही नहीं हुई है, बल्कि एक मानसिक स्थिति का दूसरी मानसिक स्थिति में आकस्मिक बदलाव बहुत प्रभाविष्णु बन पड़ा है। पर मतीराम के काव्य क्षेत्र का दायरा बहुत छोटा है। ऋतु वर्णन के प्रति उनकी अनासक्ति आश्चर्यचकित कर देती है। संभवतः कोई भी ऋतुकालीन कवि ऐसा नहीं है जिसकी दिलचस्पी ऋतु वर्णन में न रही हो। जब ऋतुओं से ही कोई लगाव नहीं है तो ऋतुजन्य त्योहारों से क्या लगाव होगा। अपनी साफ सुथरी भाषा और संदर्भण के नएपन के बावजूद वे जीवन के उतने विस्तार को भी नहीं घेरते जितने विस्तार को देव बिहारी और भूषण ने घेरा है। इसीलिए वे उतने लोकप्रिय न हो सके। तो मतीराम हमारे समाप्त हो गए। मतीराम के बाद अब हम देखेंगे भूषण को। ये सभी काव्य चेतस कवि हैं। तो अब बारी आती है भूषण की। भूषण का जन्म 1613 में हुआ था और इनका निधन हुआ था 1717 में। समूचे रीतिकाल में भूषण का व्यक्तित्व सबसे अलग है और विशिष्ट है। इस काल में वीर रस की कविताएं तो अन्य लोगों ने भी लिखी, पर श्रृंगार या नायिका भेद का मुख वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय भूषण को ही है। जब हिंदी काव्य नायिका भेद और नक्षिक वर्णन में लगा हुआ था, तब भूषण ने इतिहास की उस प्राणवान धारा को पहचाना जो औरंगजेबी अत्याचार के विरुद्ध बह रही थी। इस धारा के भगीरथ शिवाजी थे। भूषण ने अपनी रचनाओं से शिवाजी का प्रशस्ति गान कर अत्याचार विरोधी धारा को थोड़ा और गतिशील बना दिया। प्रशस्तिकार तो और भी थे, पर उनकी प्रशस्तियों का मूल आधार ही झूठा था। भूषण की प्रशस्तियाँ जातीय जीवन की पक्षधर और अत्याचार के विरुद्ध सक्रिय थी। अतः भाषा की गड़बड़ी के बावजूद उनकी वीर दर्पोक्तियाँ जनता की जबान पर हैं। विद्वानों ने अनेक प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि चिंतामणि, मतीराम, भूषण और जटाशंकर 4 भाई थे और चारों कवि। कहा जाता है कि चिंतामणि भूषण को औरंगजेब के दरबार में ले गए थे, किंतु वह दरबार उनकी प्रकृति के मेल में न था। वे वहाँ से लौट आए और हो सकता है कि मतीराम के साथ वे कुमायूं नरेश के दरबार में भी गए हों, किंतु वहाँ भी वे ठहर नहीं सके। वे ऐसे आश्रयदाता की खोज में थे जो उनके स्वभाव के अनुरूप हो, और सौभाग्य से उन्हें शिवाजी जैसे आश्रयदाता मिल गए। द्रव्योपार्जन ही केवल उनका लक्ष्य नहीं था, वो केवल पैसा कमाना नहीं चाहते थे। यह तो वह किसी भाव या भोगीलाल से भी प्राप्त कर सकते थे। अन्य कवियों की तरह वे भी शिवाजी के दरबार में नायिका भेद सुना सकते थे, पर न वह दरबार के अनुरूप था और न भूषण के और न तत्कालीन परिवेश के। तत्कालीन कविताओं के उस समय के राजाओं
उनके दरबारों और उनकी मनोवृत्तियों का भेद जाना जा सकता है। रीतिकाल यूँ तो मुख्यतः भोग विलास का युग था, पर उसी के बीच से विद्रोह की लपटें भी उठ रही थी। शिव सिंह सेंगर ने भूषण के 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो ये ध्यान देने योग्य है कि शिव सिंह सेंगर ने भूषण के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो 4 ग्रंथों का। शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। इनमें से केवल शिवराज भूषण या शिव भूषण ही उपलब्ध है। भूषण हजारा कालिदास हजारा की तरह बहुत से कवियों की रचनाओं का संग्रह हो सकता है। भूषण उल्लास अलंकार ग्रंथ और दूषण उल्लास दोष ग्रंथ कहे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त उनके बनाए हुए 2 ग्रंथ और बताए जाते हैं, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। पर ये दोनों ग्रंथ सन 1890 में पहली बार प्रकाशित हुए। इनकी न कोई हस्तलिखित प्रति मिलती है और न किसी ग्रंथ में इनका उल्लेख है। तो इनका सबसे प्रामाणिक ग्रंथ अगर देखा जाए तो शिवराज भूषण ही है। भूषण का शिवा बावनी में कुछ भूषण के छंद और कुछ अन्य कवियों के छंद भी रख दिए गए हैं। बावनी नाम उस जनश्रुति के आधार पर रखा गया है जिसमें कहा गया है कि भूषण ने एक छंद को 52 बार अथवा 52 छंदों को एक बार कहा 52 छंदों को एक बार शिवाजी को सुनाया था। छत्रसाल दशक में भी कुछ छंद भूषण के हैं और कुछ अन्य कवियों के, लेकिन भूषण का प्रामाणिक ग्रंथ केवल शिवराज भूषण ही है जिसका रचनाकाल 1773 ईस्वी है। तो ये ध्यान देना है कि भूषण का प्रामाणिक ग्रंथ क्या है, शिवराज भूषण है और इसका रचनाकाल 1773 ईस्वी है। भूषण की कविता से प्रसन्न होकर चित्रकूट के राजा के पुत्र हृदय राम ने उन्हें भूषण की पदवी दी। तो भूषण को भूषण की पदवी किसने दी? ऐसे तो हम पढ़ते हैं कि रुद्रशाह सोलंकी ने दी, लेकिन यहाँ बताया गया है कि रुद्रशाह सोलंकी के पुत्र हृदय राम ने उन्हें भूषण की पदवी दी। इस पंक्ति में देख सकते हैं कि कुल शुलंक चित्रकूटपति साहसशील समुद्र कवि भूषण पदवी दई हृदय राम शुतरुद्र। शिवराज भूषण में अलंकारों के लक्षण बहुत कुछ मतिराम के अलंकार लक्षणों से मिलते जुलते हैं और सदोष हैं। वास्तविकता तो यह है कि अलंकारों के खांचे में अभी तक नायिका भेद ही ढल रहे थे। वीर रस के लिए उसका साचा छोटा पड़ रहा था। उनका काव्यदर्श भी अपने समकालीन कवियों के काव्यदर्श से भिन्न था। ब्रह्मा के आनन ते निकषेते अत्यंत पुनीत तिहु पुरमानी। ब्रह्मा के आनन ते निकषेते अत्यंत पुनीत तिहु पुरमानी। राम युधिष्ठिर के बरने बल्मीकि हूँ व्यास के संग सुहानी। भूषण यो कलि के कविराजन राजन के गुण गाय निशानी। पुण्य चरित सीवा सरजा सर न्याय पवित्र भई पुनि बानी। तुलसीदास पहले ही लिख चुके थे, किन्हें प्राकृत जन गुण गाना। सिर धुनि गिरा लागी पछताना। ब्रह्मा के मुख से निकलने वाली अत्यंत पुनीत वाणी जो वाल्मीकि के रामचरित्र गाने और व्यास की युधिष्ठिर का गुणानुवाद करने से शोभायमान हो उठी थी, यह कलिकाल के राजाओं के गुणगान से नष्ट हो गई। किंतु शिवाजी के पुण्य चरित्र के सरोवर में स्नान करने से वह पुनः पवित्र हो गई। शिवाजी का चरित्र पुण्य चरित्र है क्योंकि वे अत्याचार के विरुद्ध लड़ रहे थे। वे राम और युधिष्ठिर थे। जसवंत सिंह और राव भाऊ सिंह अत्याचारी औरंगजेब के सहायक थे, अतः भूषण ने उन्हें कौरव दल में शामिल कर दिया है। शिवाजी ने अपने छापामार युद्ध से औरंगजेब को बेहद परेशान कर रखा था। दक्षिण में उनकी धाक जम गई थी और यही है भूषण का केंद्रीय वर्ण विषय। भूषण का एक अत्यंत लोकप्रिय छंद है और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है, पूछा भी जाता है। इसको देखते हैं। इंद्र जी भी जंभ पर बाड़व सुअंभ पर। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है।
पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर काम्हजी निकंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो भूषण की ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रजीभी जंब पर बाढ़ सुअंब पर। आगे देखते हैं कि शब्द ध्वनि या नाद योजना आंतरिक तुक अनुप्रास के माध्यम से जो श्रित बिंब बनता है वह अत्यंत प्रभावशाली है। भूषण ने यदि इसे शिवाजी के सामने 52 बार पढ़ा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। युद्ध वर्णन की अपेक्षा वह युद्ध वर्णन की तैयारी का वर्णन अधिक करते हैं। इस वर्णन में ही युद्ध की परिणति भी निहित है। और ये भी पंक्ति उनकी काफ़ी फेमस है भूषण की कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरे जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहन नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। ऐल फैल खैल मैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगती जिमी, धारा पर पारा पारा वारियों हलत है। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाहि ठहराने राव राने देश देश के। नग भहराने ग्राम नगर पराने सुजी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। अतिशोक्ति मूलक वर्णन चाहे वह वीरता का या श्रृंगार का हो, कवियों का युग धर्म था। वर्णन की प्रणाली पारंपरिक और वीर गाथाओं के मेल में है। इसी को प्रौढ़ोक्ति सिद्धि भी कहा जाता है। स्थान स्थान पर मुगल शहजादियों और बेगमों की दुर्दशा का जो चित्र खींचा गया है वह भी शिवाजी के आतंक की परिणति है। और ये पंक्ति देख सकते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। ये सारी पंक्तियाँ भूषण की मोस्ट हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी है और कंदमूल भोग करे कंदमूल खाती है। भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती है। भूषण भनत शिवराज बीर तेरे त्रास, नगर उजड़ाती तेवे नगन जड़ाती है। वीर रस की कविता में द्वित वर्णों और संयुक्ताक्षरों के प्रयोग की जो परिपाटी चली आ रही थी, भूषण ने उसी का अनुसरण किया है। उनकी कविता में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द भी उस काल के अन्य कवियों की रचनाओं की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। मुगलों से बराबर युद्ध करते हुए मराठों की अपनी भाषा में विदेशी शब्दों का आना स्वाभाविक था। भूषण को अपनी रचनाओं के माध्यम से शिवाजी के शौर्य को शत्रुओं तक संप्रेषित भी करना था। अतः इसे संप्रेषणीयता का तकाजा भी समझना चाहिए। जहाँ कहीं औरंगजेब और उसके मुहासिबों का प्रसंग आया है, वहाँ कवि खड़ी बोली की छौंक डाल देता है और लिखते हैं कि शिवाजी की बढ़ाई हमारी लघुताई क्यों, कहत गरौ परिबे को पातशाह गरजा। और मुसलमानों ने इस बोली को आगे बढ़ाने में विशेष योग दिया है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमने मतीराम को देखा, भूषण को देखा, अब देखेंगे हम देव को। देव का जन्म हुआ था 1673 में और इनका निधन हुआ था 1778 में। देव रीतिकालीन कवियों में अत्यंत प्रतिभाशाली और प्रगल्भ कवि तथा आचार्य थे। देव और बिहारी को लेकर कभी एक और कभी दूसरे को बड़ा सिद्ध करने का जो आंदोलन खड़ा किया गया वह यूं ही नहीं था। उससे इतना तो सिद्ध होता ही है कि दोनों उस काल के चोटी के कवि थे। तभी तो विवाद शुरू हुआ कि देव बड़े हैं कि बिहारी। और देव के आचार्यत्व की मौलिकता शुक्ल जी को मान्य न थी, पर वे उनकी कवित्व शक्ति के कायल थे। देव का पूरा नाम देवदत्त था और कविता में देव का प्रयोग करते थे। कवि ने अपने ग्रंथ भाव विलास का रचनाकाल
1689 ईस्वी बताया है। उस समय उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। तो प्रश्न बनेगा कि 16 वर्ष की अवस्था में देव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो भाव विलास को लिखा है, ये आपको ध्यान देना है। और इसके आधार पर इनका जन्म काल 1673 ठहराया जाता है। अनुमान के आधार पर 1767-68 को उनका मृत्यु वर्ष बताया जाता है। जीविका की तलाश में वे दर दर भटकते रहे। इस दृष्टि से शायद वे बहुत अभागे कवि थे। सबसे पहले वे औरंगजेब के बेटे आजम शाह के आश्रित हुए। आजम शाह का जीवन बहुत ही अव्यवस्थित था, अतः वहाँ अधिक दिनों तक ठहरना संभव नहीं था। बाद में वे कभी भवानी दत्त वैश्य के यहाँ रहे तो कभी फफूद के कुशल सिंह के यहाँ। मतलब ये कई राजाओं के दरबार में रह चुके थे, लेकिन कहीं ये टिकते नहीं थे क्योंकि इनके मन मुताबिक नहीं थे। लेकिन भोगीलाल के यहाँ ये अधिक दिन तक ठहरे थे। क्यों? क्योंकि वे बहुत उदार आश्रयदाता थे। भोगीलाल बहुत उदार आश्रयदाता थे, इसी कारण ये वहाँ अधिक दिनों तक ठहरे थे। देव ने उनकी प्रशंसा जी खोल कर की है, पर जमकर कभी नहीं कर सके। तो प्रशंसा उनकी जी खोल के किए हैं, पर खूब प्रशंसा नहीं किए हैं। और अंत में देव को दरबारों से वैराग्य उत्पन्न हो गया। देव के इस भटकाव को लेकर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। उन्हें कोई ठीक ठिकाने का राज्याश्रय क्यों नहीं मिला? वे छोटे मोटे धनी मानी व्यक्तियों के आश्रय में क्यों रहे? उनकी कविताओं से लगता है कि वे अपने स्वतंत्र प्रकृति के कारण किसी के यहाँ बंधकर नहीं रह सकते थे। छोटे मोटे दरबारों में उन्हें भरपूर सम्मान मिलता रहता होगा। वहाँ पर उनकी स्वतंत्र प्रकृति में बाधा भी नहीं पड़ती होगी। उनकी कविताओं में स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति मिलती है, वह उन्हें घनानंद के निकट खड़ा कर देती है। रीति ग्रंथकार होने के बावजूद उनमें एक फकीराना मिजाज भी था, जो बीच बीच में उन्हें भोग के प्रति उदास बना देता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन्हें हित हरिवंश का अनन्य अनुयायी बताया है। तो देव को हित हरिवंश का अनन्य अनुयायी किसने बताया है? तो भारतेंदु जी ने बताया है। अब उनके ग्रंथों के बारे में देखेंगे। ग्रंथ है, मिश्र बंधु ने उनके द्वारा 72 या 52 ग्रंथों के बनाए जाने का अनुमान लगाया है। शुक्ल जी के मतानुसार उनके 25 ग्रंथों का पता लगा है। मिश्र बंधु उनके 72 ग्रंथ बताते हैं, शुक्ल जी उनके 25 ग्रंथ बताते हैं। किसके? देव के। और नगेंद्र जी का कहना है कि उनके कुल 18 ग्रंथ प्राप्त हैं। और इन ग्रंथों में कौन कौन है? भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, शब्द रसायन, देवमाया प्रपंच, सुख सागर तरंग आदि प्रसिद्ध है। सारे इनके रचनाएं इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना है। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, शब्द रसायन, देवमाया प्रपंच, सुख सागर तरंग आदि। स्मरण रखना चाहिए कि अपने ही ग्रंथों के इस या उस अंश को काटकर दूसरा ग्रंथ बना लेने की कला आधुनिक लेखकों की ही नहीं मालूम है, और देव भी इस फन में उस्ताद थे। अपने ही ग्रंथ के किसी अंश को काट के दूसरा नया ग्रंथ बना लो, ये पहले बहुत प्रचलित था, लेकिन आधुनिक लेखक ये कला नहीं जानते थे। आचार्यत्व का मोह देव को भी था। देव ने मौलिकता का दावा नहीं किया है, इसलिए मौलिकता के नाम पर उनका खंडन व्यर्थ है। कुछ लोग भक्तिवश कुछ शास्त्रीय उद्भावनाओं का श्रेय देव को देना चाहते हैं,
पर इसमें दोष भक्तों का है, न कि देव का। छल संचारी को भी उन्होंने अपनी उद्भावना नहीं बताई है। और शब्द शक्ति के बारे में देव के इस कथन पे विचार किया जा सकता है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। ये शब्द शक्ति के बारे में देव ने कहा है, काफ़ी चर्चित है ये इनकी पंक्ति, कि अभिधा उत्तम काव्य है और लक्षणा मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। काफ़ी विमर्श हुआ है। शुक्ल जी ने अपने मत व्यक्त करते हुए इतिहास में लिखा है कि यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी के यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहेली बुझाउल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था, किंतु 24वें हिंदी साहित्य सम्मेलन के साहित्य परिषद का सभापतित्व करते हुए शुक्ल जी वाच्यार्थ को ही काव्य मानकर अपने कथन को पहेली बना दे। लगता है कभी कभी चमत्कार सर्जना में उन्हें भी आनंद आता था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका खुलासा करते हुए लिखा है कि देव ने यह कथन शब्दी शक्ति के प्रसंग में न कहकर नायिका भेद के प्रसंग में कहा है, किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि नायिका भेद के प्रसंग में अभिधा लक्षणा व्यंजना के उल्लेख का क्या प्रयोजन था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कथन के मूल में एक तरह का नैतिक आग्रह था। स्वकीय नायिका अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा की तरह सहज सरल और पारदर्शी है। गर्वीली स्वकीया लक्षणा है और असहज वक्र। परकिया को वे व्यंजना कहते हैं, क्योंकि वह अपने सहज स्वभाव को छोड़कर गूढ़ार्थ की अभिव्यक्ति करती है, और व्यंजना के बहुत से उदाहरण अनैतिक हैं। अब हम देव का काव्य सौंदर्य देखेंगे। देव का महत्व आचार्य होने में नहीं बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में है, ये आपको ध्यान देना है। जहाँ तहाँ उनमें जो पेचीले मंजबून दिखाई पड़ते हैं वे उनके आचारत्व के फल हैं। उनका काव्य रचनात्मकता का मुक्त कर्म है जो उनके संवेग द्वारा परिचालित है। पर रीति के घेरे में कवि कर्म बाधित होता है, किंतु आवेग का बांध स्थान स्थान पे उसे तोड़ देता है। वस्तुतः वे मादक सौंदर्य के कवि हैं और उनके सौंदर्य वर्णन में वैयक्तिकता, कल्पनात्मक उड़ान, अनुभूति की गहराई और विस्मय का रासायनिक मिश्रण है, जो देव को उस काल के अन्य कवियों से भिन्न ठहराता है। इसीलिए कुछ लोग उन्हें बद्ध रीति और मुक्त रीति का मध्यवर्ती कवि कहते हैं। मादक सौंदर्य आँख और मन को एक साथ बेधता है। उसमें रूप, रस, रंग, गंध और अभिजात्य का अद्भुत मेल है। यहाँ पर न मतिराम का संयम है और न बिहारी का क्लासिकल रूप। वे सौंदर्य को विस्मयकारक नयनोत्सव के रूप में लेते हैं। तो उनकी पंक्ति देखें हम देव की, कि वो सौंदर्य को विस्मयकारक नयनोत्सव के रूप में लेते हैं। वह बिहारी के जैसे का क्लासिकल भी नहीं है और न मतिराम के जैसा उनमें संयम है। तो उनकी पंक्ति देखिए, आई हुती अनहावन नाइनी, शोंधे लिए कर शूधे सुभाइनी, कंचु की छोरी उतय उबटय बै, को इंगुर से अंग की सुखदायिनी, देव स्वरूप की राशि निहारती, पायत शीस लो शीस ते पाइनी, है रही ठौ रही ठाढ़ी ठगी सो, हंस कर ठोड़ी धरे ठकुराइनी, अंग अंग उमड़ियो परत, रूप रंग नौ, जो बन अनुपम उज्वासन उजारी सी, डगर डगर डगरावती अगर अंग, जगर मगर आपू आवती दीवारिशी। प्रथम छंद में नायिका की रूप राशि नाइन निहारती है
और निहारने में टकटकी बधी रहती है। अनुप्रास ठगे जाने की प्रक्रिया को अत्यंत जीवंत बना देता है। दूसरे छंद में उमड्यू परत का चाक्षुष बिंब नायिका के सौंदर्य को अत्यंत गत्यात्मक तथा नयनाभिराम बना देता है। जगर मगर करती हुई दीपावली तो पूरा नयनोत्सव है ही। भरी बाह का अनावृत सौंदर्य देखकर कृष्ण की व्याकुलता देखिए। तो लिखते हैं देव कि भोर ही श्री वृषभान के आयो, अकेले युकेली भुलान्यो, देव जुशोवत ही उत्भावती झीनो महाझलके पटतान्यो, आरसते उघरी इक बाह भरी, छवि हेरी हेरी अकुलान्यो, मीरत हाथ फिरे उमड़ो सो, मड़ो ब्रज बीच फिरे मडरान्यो। और पारदर्शी गर्वीली स्वकिया, नहीं ये तो हम देखे थे, आप पेज रिपीट किया गया है, आगे देखते हैं। हाँ, ये देखा था कि मीरत हाथ फिरे उमड़ो सो, मड़ो ब्रज बीच फिरे मडरान्यो। सामंती परिवेश की नायिकाएं बारीक पारदर्शी मूल्यवान वस्त्र धारण करती थी। झीना वस्त्र सौंदर्य को रहस्यात्मक बनाए रखता था। वस्त्र उघड़ा नहीं कि सौंदर्य के भराव को देखकर कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठे। उमड़ो क्रिया यहाँ क्रियात्मक होकर भी उतनी प्रभावशाली नहीं है। प्रेम के गौरव की चर्चा प्रायः सभी कवियों ने की है। भक्त और संतों का प्रेम ईश्वर के प्रति था, तो रीतिकालीन कवियों का प्रेम मनुष्य का मनुष्य के प्रति, यानी स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति था। ये कवि प्रेम को ईश्वरीय धरातल से उतारकर मानवीय धरातल पर ले आए। स्वच्छंद काव्यों में प्रेम की साधना बड़ी ही कठिन बताई गई है, तलवार की धार पे दौड़ने की तरह। और देव भी कहते हैं कि प्रेम ते कहत ठाकुर ना ऐंठो सुन, बैठो गड़ी गहिरे तो पैठो प्रेम सर में। प्रेम की धारा में धसी हुई आंखों की व्यवस्था का चित्रण अत्यंत नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लिखे हैं कि धार में धाय धसी निर्धार है, जाय फसी उकसी न उधेरी, री अंगराय गिरी गहिरी, गही फेर फिरी न घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चितय भई चेरी, बेगी ही बूढ़ गई पखिया, अखियाँ मधु की मखिया भई मेरी। तो यही पंक्ति पूछा था यूथ में, आप लोगों को ये मिला होगा। किसकी पंक्ति है ये? तो देव की है। बेगी ही बूढ़ गई पखियाँ, अखिया मधु की मखिया भई मेरी। बिहारी की नायिका ने बतरस लालच में कृष्ण की मुरली चुरा ली थी, किंतु यहाँ पर सिर्फ नायिका को आंख भर देखने की आकांक्षा है और इसी को चछुराग कहा गया है। नायक को देखा नहीं कि आंखों की दशा मधु में डूबी हुई मधुमक्खी की तरह हो गई। मधुसिक्त मधुमक्खी का बिंब राग बोध की व्यवस्था को अभिव्यक्त करता हुआ कछु आपनो बसना को पुष्ट करता है। और बिहारी का प्रेम क्रीड़ात्मक है तो देव का आवेगात्मक है। तो बच्चन सिंह ने कहा है, ये ध्यान देना है आपको, इन्होंने कहा है कि बिहारी का प्रेम क्रीड़ात्मक है तो देव का प्रेम आवेगात्मक है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। वियोग में भी देव की रसग्राही प्रवृत्ति अवसाद विषाद में अन्य बद्धरीति के कवियों की अपेक्षा कहीं गहरे धस रही है। एक छोटा सा वाक्य है कि साथ में राखियो नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहत चार चुरिए। अपनी उदासी, विषाद, विवशता, मानापमान आदि को नायिका कितने संक्षेप में, कितने मार्मिक ढंग से व्यक्त करती है। यदि उनकी कविताओं में शब्द व्यय है तो वे मित कथन भी जानते हैं। इसमें मध्ययुगीन नायक की मनोवृत्ति के साथ भारतीय नारी की पारंपरिक नैतिकता भी अभिव्यक्त हुई है। एक दूसरे स्थान पर खंडिता के प्रसंग में नायक नायिका से पूछता है कि प्रसन्न होने पर भी तुम्हारी आंखें आंसुओं से क्यों भर आई। नायिका का व्यंग्यात्मक उत्तर, नायिका कहती है
कि रावरे रूप भरियो अखियान, भरियो सुभरियो उबरियो सुढरियो परे। परकियों के चक्कर में फंसे नायकों की पत्नियां गले का ढोल बन जाती हैं। कहते हैं कि प्यारे पराए सो कौन परेखो, गरे परी को लगी प्यारी कहाइए। बिहारी और पद्माकर में व्यथाजन्य गहराई नहीं है। मतीराम की अपेक्षा घरेलू परिवेश के व्यापक चित्र देव में अधिक मिलेंगे। लोक प्रचलित एक मुहावरा गरे परी व्यथा को कितना गहरा देता है। विरह ताप का वर्णन देव ने भी किया है, किंतु ऊहात्मक होते हुए भी वह संवेदना का पल्ला नहीं छोड़ता। पंक्ति है कि देव कहे शासन ही असुआ सुखात मुख, निकसे न बात ऐसी सिसकी सरफराती। लौटी लौटी परटी करौट खाट पाटी लय लय, सूखे जल सफरी ज्यों सेज पे फरफराती। उपयुक्त शब्दों का चयन आधुनिक कवियों की ही बपौती नहीं है। यद्यपि कवि है तो उसे ठीक शब्द चुनना ही होगा। कवि है तो उसे ठीक शब्द चुनना ही होगा। सफरी शब्द लीजिए। सफरी के स्थान पर मछली भी रखा जा सकता है, किंतु फरफराती से उसका मेल न बैठता। सफरी छोटी मछली होती है, उसकी तड़फड़ाहट काफ़ी तेज होती है। उसकी तड़प से जो दृश्य बिंब बनता है वह खटपाटी के व्यापार को मूर्त कर देता है। भावात्मक चित्र योजना में देव बेजोड़ हैं। नायिका की उत्कंठा, चकपकाहट, ग्लानि, आश्चर्य आदि को रूप देने में देव ने चित्रोपम पृष्ठभूमि, छाया प्रकाश, गंध रंग के साथ गत्यात्मकता जोड़कर बिंबों को जीवंत बना दिया है। एक उदाहरण देखिए। देव की पंक्ति ये भी अच्छी है कि खरी दोपहरी हरी भरी, फरी कुंज मुंज, गुंज अली पुंजन की देव हियो हरि जाति। सिरे नद नीर तरु शीतल गहीर, छाह सोवे परे पथिक पुकारे पी की कर जाती। ऐसे में किशोरी भरी कोरी कुम्हिलाने मुख, पंकज से पाय धरा धीरज सो धरी जाती। सौहे धाम श्याम मग हेरती हथेरी ओट, ऊंचे धाम बाम चढ़ी आवत उतरी जाती। इस गत्यात्मक बिंब के साथ एक स्थिर पर भावोत्तेजक बिंब देखिए। क्या है कि देव कछूरद बीरी दबीसी, दबीरी सुहाथ की हाथ रही मुख की मुख। तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी की मानो किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। देव के छंदों की विशिष्टता उनकी नाद योजना और लय पर निर्भर करती है। अनुप्रास, आंतरिक तुक आदि तो उस काल की कविता की सामान्य विशेषता है और लय उनकी अपनी है। पंकज से पाए धरा धीरज सो धरी जाती में लय द्वारा धीरे पांव रखने की आहट सुनाई पड़ जाती है। जहाँ तुर्क दिघांत होता है वहाँ लय में विस्तार और मंथरता होती है, और जहाँ तुक लघवांत होता है लय द्रुत हो जाती है। लघवांत का उदाहरण दिया जा चुका है और दीर्घांत तुक के उदाहरण की लय इस छंद में देखी जा सकती है कि सखियान के आनन इंदुनते अखियान की बंदरवार तनी है। पर जगह जगह अनुप्रास प्रेम काव्य सौंदर्य को विकृत कर देता है, जैसे टटके, हटके, भटके, खटके आदि। बद्ध रीति और मुक्त रीति कवियों में देव अकेले कवि हैं जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अखरता के साथ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान देना है। प्रश्न बनेगा कि बद्ध रीति और मुक्त रीति कवियों में ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अखरता के साथ साथ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का अकेले विरोध किया है। तो देव हैं। देव ने निर्गुण भक्ति की अखरता के साथ साथ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। और उनकी इस पंक्ति में देखा जा सकता है, उनकी ये पंक्ति है कि है उपजे रज बिजही ते, बिनसे तु सबे छित छाड़ के छाड़े। एक से देखू कछु न बिसेखू, जो एक है उन्हार कुन्हार के भाड़े।
ता पर ऊंच और नीच विचारी, वृथा बकीवाद बढ़ावत चाड़े, बेदन मूद कियो इन दुंदुम की, सूद अपावन पावन पाड़े। ऐसा आदमी दरबार में कहाँ टिकता। वे स्वतंत्र रूप से कविता लिखते थे, उसी में कुछ जोड़ जाड़ कर दरबार योग्य बना देते थे। आलम शाह के यहाँ जाते समय अष्टयाम भी लिख लिया, पर अंततः दरबारों से उबकर उन्हें आत्मालाप करना पड़ा। और लिखते हैं, ये भी उनकी पंक्ति पूछी गई, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। पहली वाली लाइन तो बिल्कुल मोस्ट है। लिखते हैं देव कि ऐसे जो हो जान तो कि जय है तो विषय के संग, ऐ रे मन तेरे हाथ पांव तोड़ तो। आजू लोहकत नर नाहन की नाही सुनी, नेह सो निहारी हारी बदन निहार तो। चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनी मारी मुँह तोड़ तो। भारो प्रेम पाथर नगारो दय गरे सो बांधी, राधा बर बीरद के बारिध में बोल तो। बद्ध रीति धारा के कवियों में देव सबसे अधिक प्रतिभाशाली और व्युत्पत्ति युक्ति कवि थे। विषय विस्तार, मौलिक उद्भावना, चित्रोपम विधान में इनके आगे मतिराम नहीं ठहरते। पद्माकर की प्रतिभा भी इतनी विविधताओं में नहीं रमी है, उनकी रचनाओं की संरचना भी इतनी गहन नहीं है। इनमें विरुद्धों के अनेक सामंजस्य दिखाई पड़ते हैं। शास्त्र में केशव की तरह क्लासिकल है, तो काव्य में बहुत कुछ घनानंद की तरह स्वच्छंद है। वे एक और नायिका भेद लिखते हैं, तो दूसरी ओर देवमाया प्रपंच नाटक यानी तत्वदर्शन। एक और वैभव विलास और प्रेम की कविताएं लिखते हैं, तो दूसरी ओर निर्गुणियों की अखरता और घट के भीतर ईश्वरानुभूति। बंसी वट तट तट नागर नट तू मो, कृष्ण को अपने भीतर देखने के साथ वे यह भी कहते हैं कि पारावर पूरन अपार पार ब्रह्मा राशि जसुदा, के कौरे एक बार ही कुरै परी। खेद है कि अभी तक इतने महत्वपूर्ण कवि की संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन नहीं हो पाया है। तो देव हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। हमने काव्य चेतस कवियों में 3 को देख लिया। अब हमारे बचे हैं एक पद्माकर। तो देखते हैं कि ये कितने बड़े हैं। तो ये भी बहुत बड़े हैं। इस क्लास में तो ये नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत बड़े कवि हैं पद्माकर, तो इनको अगली क्लास में देखा जाएगा। ठीक, अगली क्लास में पद्माकर को भी देखा जाएगा और अन्य कवि को भी देख लिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। पद्माकर को हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। जो तथ्य आप लोगों को महत्वपूर्ण लगे उससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो सभी के यहाँ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।